जीवन को 3 शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। कभी हार मत मानो, दिल में सच रखो और बस कोशिश करते रहो। नमस्कार दोस्तों, इसी विचार के साथ हम बेयर ग्रिल्स की जीवनी आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। बेयर ग्रिल्स के बारे में आप सबको ही पता होगा कि उन्हें नई नई जगह पर घूमना और उनके बारे में जानने का काफी शौक है। बेयर ग्रिल्स को अगर कोई नर्क में भी जाने के लिए बोल दे तो वह खुशी खुशी वहां भी चले जाएंगे। बेयर ग्रिल्स का एक काफी पॉपुलर टीवी शो आता है। यह शो डिस्कवरी चैनल पर आता है। बेयर ग्रिल्स ऐसे इंसान है जो दुनिया के किसी भी कोने में सरवाइव कर सकते हैं। बेयर बराक ओबामा और केंट विंसलेंट जैसे लोकप्रिय लोगों को जंगल में बुलाकर उन्हें सांप बिच्छू खाने के लिए बोल सकते हैं। काफी लोगों ने बेयर के इस शो को देखा है। वह दुनिया के ऐसे सर्वाइवर हैं और किसी भी तरह के हालातों में रह सकते हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 7 जून 1974 को आयरलैंड में हुआ था। वह एक ब्रिटिश एडवेंचर लेखक और टीवी एंकर हैं। उनके पिता सर माइकल ग्रिग्स एक पॉलिटिशियन थे और मदर सारा ग्रेवी भी पॉलिटिकल फैमिली से संबंधित थी। उनकी एक बड़ी बहन थी लारा। ग्रिल्स अब सिर्फ 7 दिन के थे तब उनकी बहन ने ही उन्हें बियर नाम दिया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वुडग्रो स्कूल से की। बियर को बचपन से ही आउटडोर एक्टिविटीज में काफी लगाव था और वह समझ चुके थे कि सामान्य 9 से 5 की जॉब के लिए वह नहीं बने हैं। उनके पिता रॉयल याच स्क्वाड्रन के मेंबर थे और उन्हीं के साथ काफी कम उम्र में ही गिल्स क्लब क्लाइंबिंग और सेलिंग सीख चुके थे। किशोरावस्था में ही उन्होंने स्काई ड्राइविंग और शूटकॉन कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल की। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एटन कॉलेज से की, जहां उन्होंने अपना पहला माउंटेनियरिंग क्लब बनाया। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद वापस घर आकर बियर ने MI5 एक सिक्योरिटी सर्विस में अपना कैरियर बनाने का सोचा, पर उनके लिए स्पेनिश और जर्मन सीखना बहुत जरूरी था। इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑफ इंग्लैंड में स्पेनिश और जर्मनी की पढ़ाई की। उसी दौरान बियर और उनके दोस्तों ने ब्रिटिश आर्मी में अप्लाई करने का सोचा, जिसमें बियर मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करने में सफल रहे और 1994 से लेकर 1997 तक SAS रेजिमेंट का हिस्सा बने। सेना से जुड़ने के बाद अब उन्हें हर एक दिन नया एडवेंचर करने में मजा आने लगा। इस दौरान उन्होंने अपने मुश्किल हालातों में बचने की तकनीक भी सीख ली। सब कुछ आराम से चल रहा था, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ एक झटके में बदल दिया। 3 साल बाद ही एक दुर्घटना के दौरान उन्हें सेना छोड़नी पड़ी। एक उड़ान के समय उनका पैराशूट खुल नहीं पाया और 1600 फीट की ऊंचाई से वह पीठ के बल नीचे आकर गिरे। इससे उनकी निचली रीढ़ की हड्डी बुरी तरह से टूट गई। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वह व्यक्ति अब पहले की तरह जीवन नहीं जी सकता, लेकिन हर मुश्किल को पीछे छोड़ते हुए खुद को पूरी तरह से फिट किया। उन्होंने दुर्घटना के महज 18 महीनों के बाद ही अपने मजबूत इरादों और हौसलों से इस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के अपने बचपन के सपने को साकार किया। 23 साल की उम्र में वह इस महान उपलब्धि को हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के ब्रिटिश थे। इस व्यक्ति को आज पूरी दुनिया एक साहसकर्मी लेखक और टेलीविजन प्रस्तोता के रूप में जानती है। यह व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेस वाइल्ड के जाने माने प्रस्तुतकर्ता बेयर ग्रिल्स है। इस शो के दौरान बेयर्स ने सुनसान जंगलों, रेगिस्तानों, बर्फीले निर्जन स्थानों और बीहड़ों में जिंदा रहने की तकनीक बताई। वर्ष 2005 में बेयर ग्रिल्स ने अपने 2 साथियों के साथ 7600 मीटर की ऊंचाई पर गर्म हवा के गुब्बारे के नीचे डिनर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उनकी जिंदगी में ऐसे कई एडवेंचर भरे रिकॉर्ड दर्ज हैं। उनकी इस जीवनी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने सपने को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उम्मीद और हौसले के साथ बुरा समय भी निकल जाता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं, एक चींटी भी एक हाथी को हरा सकती है। धन्यवाद दोस्तों। यदि बेयर ग्रिल्स की जीवनी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।